नमस्कार दोस्तों। अरे पुराने लोग कितने ज़्यादा गरिमापूर्ण जीवन के समर्थक या गरिमापूर्ण जीवन के पक्षधर हुआ करते थे। सिर्फ इस बात का उल्लेख करने के लिए एक घटनाक्रम पुराना आपके सामने आपके साथ बांट रहा हूँ। अब यह कि 137 वर्ष पुरानी हो चुकी है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, मेरा मतलब कांग्रेस से है। स्पष्ट बात नहीं करूँगा तो बात समझ में नहीं आएगी। 137 वर्ष पुरानी पार्टी है और अब भी उसके अध्यक्ष को लेकर इतनी खींचतान, बहस मुबाहसा, ये सब कुछ जारी है। चलिए, इस बहस मुबाहसा में हमें किसी एक पक्ष का साथ देना या एक पक्ष को अनुचित ठहराना या एक को उचित ठहराना, ये हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता, क्योंकि ये क्षेत्र जो राजनीतिक प्राथमिकताओं का ये क्षेत्र हमारे लिए वर्जित है, इसलिए इसका जिक्र नहीं करते। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पुरानी बात की ओर ले चलता हूँ कि एक बार चुनाव हुआ था और उस चुनाव में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने एक कैंडिडेट अपना खड़ा किया और ये घोषित किया कि ये मेरी तरफ से मैं मनोनीत कर रहा हूँ एक उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, एक ऐसे विद्वान को जिसका होना इस पार्टी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और श्रेयस्कर होगा। और दूसरे पक्ष ने ये भी कहा कि महाराज, उसके लिए तो पहले से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इस पद के लिए आया हुआ है प्रस्ताव, तो क्या आप उचित समझेंगे कि जो नाम आप देना चाहते हैं उसके साथ उसकी प्रतिद्वंदिता हो? तो गांधी जी ने नहीं कहा कि मुझे प्रतिद्वंदिता से मुझे कोई लेना देना नहीं है कुछ भी, मुझे ये देखना है कि मैं सही आदमी का नाम प्रस्ताव कर रहा हूँ तो लोग उसको समर्थन देंगे। और उन्होंने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के नाम का प्रस्ताव स्वयं बापू ने रखा और उन्होंने ये भी कहा कि यदि पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो समझो कि मेरे जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, उनकी पराजय है। इस व्यक्ति का जीवन अनुकरणीय है और इसे किसी को भी अधिकार नहीं है कि इसे हराया जाए। और सामने अगर नेताजी खड़े हैं तो नेताजी को अपने नाम के प्रस्ताव पर फिर से विचार कर लेना चाहिए। अब नेताजी को लगा कि इसमें कहीं बापू, जिनका हम सारे लोग श्रद्धा से, जिनका हम उनको प्रातः स्मरणीय मानते हैं, जिनको नमन करते हैं, वो कहीं किसी हठ का शिकार हो गए हैं। वो हठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हठ इनके महान व्यक्तित्व में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो चुभता है। हुआ, चुनाव हुआ, ना नेताजी ने अपना नाम वापस लिया, ना ही डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने नाम वापस लिया। और ये लगभग तय माने जाने लगा कि जब गांधी जी ने कह दिया कि ये मेरा उम्मीदवार है तो उनके हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसमें आश्चर्यजनक परिणाम ये निकला कि वो हार गए, पट्टाभी सीतारमैया, और गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी पराजय वस्तुतः मेरी पराजय है। उनका स्वीकार करने का अर्थ ये था कि उनकी योग्यता पर, पट्टाभी सीतारमैया की योग्यता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो पराजित हुए थे, मेरी पराजय है, ये उनकी पराजय नहीं है, ये उनके गुणों की पराजय नहीं है। और उन्होंने स्वयं ये भी एक औपचारिकता पूरी नहीं की, पट्टाभी सीतारमैया ने तो की, लेकिन गांधी ने अपना आशीर्वाद उस चुनाव के समय नेताजी को नहीं दिया। लेकिन वो लोग बड़े कद के थे। मैं बड़प्पन की जहाँ बात करना चाहता हूँ वो ये कि जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, आईएनए का जब गठन हुआ, तो आईएनए में एक ब्रिगेड महात्मा गांधी के नाम पे थी, सबसे पहली ब्रिगेड। क्योंकि वो ये कहते थे, अक्सर नेताजी कहते थे कि ये महात्मा गांधी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव का नाम है। और राष्ट्रीय गौरव को, नेशन के प्राइड को अगर हम प्राथमिकता नहीं देते तो बात बनती नहीं है। और ऐसे अवसर कई अन्य भी आए जहां बड़े लोगों ने अपना ये दिखाया कि बड़प्पन क्या होता है और बड़प्पन का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए। और उस वक्त ये भी था कि जैसे एक उदाहरण बाद में भी हमारे सामने आता है, वो था पंडित नेहरू के बारे में। पंडित नेहरू ने जब 1955 में पद छोड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ा,
तो उनके स्थान पर एक गुजराती UN ढेबर नाम, पूरा नाम मुझे याद है, बचपन में हम लोग पूरे नाम बड़े आश्चर्य से समझते थे कि जिसको पता हो वो तो बहुत ज्ञानी आदमी होगा, बचपन में ऐसा ही होता है। पूरा नाम था उच्चरंग राय नवल शंकर ढेबर भाई। तो UN ढेबर भाई जो थे वो उस चुनाव में नेहरू जी ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा और चुनाव हो गया। लेकिन उसमें ये भी था कि ऐसे वक्त भी आए जब सीताराम केसरी का भी नाम आया, वो भी जीत गए। तो इस तरह से कभी कभी ऐसे होते हैं जीवन में क्षण, लेकिन उनका कोई विरोध मनों में गांठ बनकर कभी नहीं ठहरा। तो ये जो गरिमा होती है कुछ पदों की और कुछ लोगों की और कुछ बड़े व्यक्तियों की, इसकी रक्षा अगर ये राजनीतिक दल या अन्य संगठन भी करना आरंभ कर दें तो शायद एक स्वस्थ परंपराएं जो हैं इस हमारे देश में वर्चस्व अपना स्थापित कर पाएंगी। धन्यवाद।